हेलो सर, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्टेट को लेकर के आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है दोस्तों, और आपने देखा होगा कि कंप्लीटली दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट को लेकर के डेट जारी हो चुकी हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये बनती है कि आखिर आप लोग कितने तैयार हैं, क्योंकि सर ये आपको हमने पहले भी बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, कि भाई आप लोगों के लिए बिहार स्टेट पेपर आएगा और आपका बीपीएससी टीआरई 4 भी आएगा। हम लोग क्लासेस भी चला रहे थे, लेकिन बहुत से बच्चे सर केवल एक ही बात पर उनका फोकस था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। पढ़ने से कोई मतलब नहीं था, केवल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। अब लो भाई, आ गया नोटिफिकेशन, टाइम मिल रहा है आप लोगों को दोस्तों 1 महीने का मुश्किल से। पहले भी ऐसा ही हुआ था। तो भाई 50% आपको बताया दोस्तों, 50% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, बिहार स्टेट कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इन सब पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों तैयारी करना आपका काम है और हमारा काम है तैयारी कराने का। इस बीच में दोस्तों अगर जो बच्चे हमारे पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से लगे हुए हैं बिहार स्टेट को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, उनको सफलता निश्चित मिलेगी। और दोस्तों जो वैकेंसीज अभी कम दिख रही हैं, हो सकता है वो वैकेंसी आपको बढ़ जाएं, लेकिन सर ये भी अमाउंट जो है 27,000 से ज़्यादा वैकेंसी, सर ये भी अच्छा खासा एक आपका नंबर है अगर देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो। सर बिहार स्टेट में देखोगे 2 पेपर होते हैं आपके। एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है आपको 9th-10th के लिए होता है, पेपर 2 आपका 11th-12th के लिए होता है। मैं तो कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे सर जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो क्या चाहिए उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सर देख लो सकते हो आप लोग यहाँ पर कि अगर आप सर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। आपका पेपर 2 है दोस्तों, तो आपके पास पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ये एक दोस्तों नॉमिनल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन सर इसका अगर हम देखें, पुराना जो आपका आया है नोटिफिकेशन, उसमें और इसमें तो ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। केवल ज़्यादातर एग्जाम डेट परिवर्तन होंगी। बाकी सर रूल एंड रेगुलेशन सारे वही रहने वाले हैं, एग्जाम का पैटर्न वही रहने वाला है। तो सर इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखोगे आप, जो पेपर 1 है आपका, इसमें मैं देखा हूँ सर, तो यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने साफ साफ, ठीक है, कि भैया कम से कम जो है 50% अंक जो है सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक या फिर दोस्तों पीजी में, ठीक है, इसके समतुल्य अगर आप उत्तीर्ण हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बीएड है आपके पास, तो आप पेपर 1 की डिग्री, पेपर 1 को बढ़ सकते हैं। यहाँ पर सर ऐसे कोड मिलेंगे आप लोगों को अलग अलग विषय के, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी, भोजपुरी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों उस तरीके से आपको अलग अलग के उसके जो है सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे पेपर 2 की बात करता हूँ मैं आपसे यहाँ पर। तो ये आपका पेपर 2 वाला पैटर्न है, ठीक है। एक मिनट आप देखें, यहाँ पे देखते हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपको पूरा हर सब्जेक्ट बाय डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्या सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन रहने वाला है आपके लिए। ये आपका पेपर 2 है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। ये पेपर 2 के अंदर आपको जो है कम से कम 50% का चाहिए और आपको पीजी चाहिए उत्तीर्ण, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके सर यहाँ पे पीजी के अंदर सब्जेक्ट कोड है पेपर 2 के, ठीक है। तो इसमें सारे देख सकते हो आप लोग, सारे सब्जेक्ट हैं आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन होने के बाद में जो पेपर है आपका एग्जाम का, जो पैटर्न की बात करूंगा, देखो कंप्यूटर साइंस में जैसे मान लो आप देना चाहते हो, तो उसमें क्या चाहिए आपको क्वालिफिकेशन। एसएसटी है, उसमें क्या चाहिए, सबके क्वालिफिकेशन आपको दे रखे होंगे, उसमें सारा डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म फिल करना है आपको, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके पास जो सबसे बड़ी बात है, एग्जाम जो पैटर्न है वो ये रहेगा, ठीक है। 100 अंक आपके सब्जेक्ट से होंगे, 50 अंक आपके शिक्षक कला और अन्य दक्षता से होंगे, तो कुल आपको 150 अंक का जो है ये पेपर मिलने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पेपर जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, और दोस्तों अभी तैयारी करने का जो मूड बनाएंगे अब, उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार स्टेट की दोस्तों हमारे चैनल पर, यानी कि बिहार टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक पर आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं। आप वो सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन दोस्तों टेक्स्ट बुक की वहाँ जुड़ सकते हैं। लेकिन सर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको ध्यान रखिएगा, ये जो पैटर्न है यही रहने वाला है। और इसमें आपकी जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि सर बहुत से बच्चे बाहर हो सकते हैं। पुरुषों के लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए जो है 40 वर्ष है। लेकिन सर जो आप पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 40 वर्ष है, जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति सर और जो पुरुष महिलाओं के लिए है वो 42 वर्ष है। तो यानी कि आप ये मान चले, अगर आप जनरल में हैं तो आपके पास 37 है, ठीक है। महिला हैं तो आपके लिए 40 साल का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। तो
50% सर आपको यहाँ पे चाहिए सामान्य के लिए पास होने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45% चाहिए, ठीक है। अंततः पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 42.5, और सर अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए 40% में भी आप पास हो जाएंगे। तो ये जो क्राइटेरिया हैं ये आपके रहने वाले हैं। तो भाई तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। कहाँ पर? बिहार, ठीक है, टीचिंग बाई टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस में देखने को मिलेंगी, ठीक है। यूट्यूब पर भी मिलेंगी आपको देखने के लिए, जो कि आपकी फ्री रहेंगी, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से किसी बच्चे ने सुपर पास लाइव ले रखा है तो उसको नया बैच जो मिलेगा वो लाइव वो फ्री मिलेगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जिसने सुपर पास लाइव पहले से ले रखा है, जिसके पास नहीं है वो आप ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे को 9220882428 पर कॉल कर लेना, संपर्क कर लेना। मैं आपको उसका लिंक जो है सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको लाइव बैच भी मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बस तैयारी करना है यार पूरी तरीके से, आप कर सकते हैं, मुझे पता है। जो मौका आपको पहले नहीं मिल पाया आपको बीपीएससी टीआरई 3 में, वो 4 में मिलेगा आप लोगों को, और अपनी नौकरी पक्की करेंगे। मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग मेहनत से अपनी नौकरी पक्की करें, और टेक्स्ट बुक आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।